आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में बवाल, अब तक 8 लोगों ने गंवाई जान, इनमें 4 किसान और 3 भाजपा कार्यकर्ता शामिल। जी हाँ, यूपी के उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिले में पहुंचने के दौरान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के बीच हिंसक टकराव हो गया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन पर कार चढ़ा दी। इससे कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 4 की मौत हो गई। गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे के काफिले में 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। पिटाई से चालक की मौत भी हो गई। मंत्री के बेटे ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक सुभाष साबळे ने छोड़ी शिवसेना, भाजपा ने बनाया नांदेड़ को उपचुनाव प्रत्याशी। जी हां, भाजपा ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की देगलूर सीट से शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबळे को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले साबळे ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान किया और बताया कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साबळे इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। वह देगलूर व मुंगेर से विजयी होते रहे हैं। उन्हें 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए देगलूर से प्रत्याशी बनाने की घोषणा भाजपा महासचिव BL संतोष ने की। दिग्विजय चौटाला बोले, MSP बढ़ने से धान उत्पादक किसानों को मिलेंगे 400 करोड़ अधिक। जी हां, जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार फसल खरीद के दौरान हरियाणा के धान उत्पादक किसानों को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अतिरिक्त लाभ पहुंचेगा। ये किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर MSP में की जा रही बढ़ोतरी का ही परिणाम है। उन्होंने किसानों के हित में धान खरीद शुरू करवाने के लिए केंद्र सरकार, CM मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार किसान हितैषी है। फतेहाबाद में सांसद के आने की सूचना पर विरोध करने पहुंचे किसान भाजपा प्रदेश संयोजक को दिखाए काले झंडे। जी हां, भूना रोड स्थित भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में सांसद सुनीता दुग्गल के पहुंचने की सूचना पाकर किसान विरोध के लिए पहुंच गए। करीब 3 घंटे तक किसानों ने भाजपा कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। हालांकि सम्मेलन में सांसद सुनीता दुग्गल नहीं पहुंची, मगर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक बालकृष्ण अग्रवाल सम्मेलन निपटाकर जैसे ही बाहर निकले तो किसान उनके ऊपर उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पानीपत अनाज मंडी में शुरू नहीं हुई धान की सरकारी खरीद, किसान हुए परेशान। जी हां, हरियाणा के पानीपत की नई अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। इस वजह से अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसान परेशान दिखे। सरकार द्वारा किसानों को आज का समय दिया गया था, लेकिन पानीपत की नई अनाज मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसानों ने आसमान के नीचे पड़ी है। किसान को बारिश का डर सता रहा है, तो वहीं उनका कहना है कि अगर बारिश होती है तो उनकी फसल भीग जाएगी। अम्बाला के किसानों ने लखीमपुर बवाल के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां, लखीमपुर में हुए बवाल को लेकर हरियाणा के अम्बाला में किसान गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने गुस्से में कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं यूपी में कथित तौर पर राज्य मंत्री के बेटे पर किसान की हत्या का आरोप किसानों ने लगाया। गुस्साए किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया है। किसानों ने कहा कि यूपी में हुई किसानों की मौत पर हमें संयुक्त किसान मोर्चे के अगले आदेशों का इंतजार है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, पहिया बदलते समय कार में मारी टक्कर। जी हां, गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मुरादाबाद गांव के पास किसी वाहन ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 कैमरामैनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय दोनों कैमरामैन कार के पीछे खड़े थे और चालक कार का पहिया बदल रहा था। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। दोनों कैमरामैन मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 सट्टेबाजों को रंगे हाथ धर दबोचा। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच पर लगा था बड़ा दांव। जी हां, दिल्ली के प्रीति विहार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर आईपीएल में सट्टा लगवाते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास लैपटॉप, 38 मोबाइल फ़ोन, 3 एलईडी टीवी, 3 एंटरटेनमेंट राउटर, 2 डोंगल, 2 रिकॉर्डर, 5 डायरी, कैलकुलेटर, सेटअप बॉक्स और 2 खास सूटकेस बरामद किया है, जिसमें एक बार 21 फ़ोन लगातार चार्ज किए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। लद्दाख उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ को लेकर किया सवाल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लद्दाख उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लेकर लिखा कि चीन प्लस पाकिस्तान प्लस MR56 इज़ इक्वल टू भारत भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा। जी हाँ, दरअसल चीन के साथ भारत के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी पहले भी कई बार पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुलोचना रावत भाजपा में हुई शामिल। जी हां, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर भाजपा ज्वाइन कर ली है। सुलोचना 3 बार जोबाट सीट से विधायक रही है। उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस महीने 30 अक्टूबर को जोबाट सीट पर उपचुनाव होने हैं। सुलोचना दिग्विजय सरकार में राज्य मंत्री रही है। अब तक ले बस इतना ही।